जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ वाले यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव ये किया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अब अयोध्या के बारे में, प्रभु श्री राम जी के बारे में अब छात्र पढ़ सकेंगे। इसके अलावा अन्य जो इतिहास है वो भी पढ़ सकेंगे। ये बदलाव कैसा लगा लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को, इस पर क्या सोचते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, क्या करेंगे जी? क्या नाम है? अंश। ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रभु श्री राम जी से जुड़े पढ़ाई शुरू किया गया है, उनके बारे में, अयोध्या के बारे में, इस पर आपकी क्या सोचना है? बहुत बढ़िया है, इससे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे और ज़्यादा प्रमोशन होगा और हमें इसके बारे में और हम संस्कृत में दवाएँ बोलना सीखेंगे। और अच्छा, आपके हिसाब से ये सही हुआ है मतलब? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृतांश तिवारी है। मैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ और ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया काम है और इससे हम अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जी के गुणों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और उनका मतलब गर्व हमें महसूस होगा कि हम उनके धर्म में हैं और हमारे सन्यासी होने पर हमें गर्व महसूस होगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है। मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि जो हमारे विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा रामायण का कोर्स जो है, तो वो एक बहुत बढ़िया कदम है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने जो भी अधिकारीगण हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है क्योंकि अभी हमारे जो कल्चर ऐसा आ गया है जिसमें हमें लोगों को मतलब वीडियो और रील्स बनाकर अपने भक्ति भावना को दिखाना पड़ रहा है और अपने मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो उसके लिए रील्स बनाना पड़ता है। तो उसकी जो शिक्षा है वो पहले ही अगर विद्यार्थी ग्रहण करेगा तो उसके ग्रहण करने से उसकी शक्ति बढ़ेगी और वो पहले हम अपने जो प्राचीन इतिहास रहा है हमारा, जो भी रामायण है, महाभारत है, उन सब के बारे में जानेगा और उससे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं बीए सेकंड सेमेस्टर से हूँ। एंड आप सेकंड सेमेस्टर से हैं, आपका सेकंड सेमेस्टर से है। आपको फोर्थ सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आपको प्रभु श्री राम जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस पर आपका क्या सोच रहा है? क्या ये सही हुआ है प्रभु श्री राम जी के बारे में जोड़ करके पाठ्यक्रम में, या फिर इस पर कुछ विवाद खड़ा हो सकता है? नहीं, इस पे कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो भी सरकार ने आइडियोलॉजी ली है इसके अकॉर्डिंग जो भी ये इम्प्लीमेंट करा है, ये ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, बट सोसाइटी के लोगों की जो आइडियोलॉजी, उनकी जो थिंकिंग, उस पर ये नहीं होना चाहिए कि वो लोग इस चीज़ को धर्म से या रिलीजन से कनेक्ट कर दे। अगर वो धर्म से या रिलीजन से कनेक्ट करते हैं तो ये एक तरीके का विवाद पैदा हो जाएगा सोसाइटी में, दो धर्मों के बीच में। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारे लिए रामायण या ये सब चीज़ें स्टार्ट करी गई हैं तो जो दूसरे धर्म के लोगों के लिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। वरना एक जो डिस्क्रिमिनेशन वाला भाव होता है इंसान के अंदर, या कह सकते हो भेदभाव वाली चीज़ होती है, वो पैदा हो जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले से हम लोग मुगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ते थे, हिंदू धर्म के जो राजा महाराजा थे उनके बारे में नहीं पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ते थे। इसके वजह से ये नया पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। जो मुगलों को जो कुछ ज़रूरी नहीं थे उसको हटा दिया गया है, वही जो ज़रूरी चीज़ थे हिंदू धर्म के राजाओं के बारे में वो जोड़ा गया। उसी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर जोड़े गए हैं। तो इस पर आपका क्या सोच रहा है? क्या ये सही हुआ है? मेरे रिगार्डिंग मुगलों का जो हटाया गया है, ठीक है, उनका हटाया गया, हमारा इतिहास आगे लाया गया है, लेकिन किसी दूसरी कम्युनिटी को पीछे छोड़ के अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाना, ये भी गलत है सोसाइटी के बीच में। अगर हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम दूसरी कम्युनिटी को पीछे छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक इंसान को आगे, मतलब हमें आगे बढ़ना है तो हम किसी दूसरे को धक्का मार दें, उसके इतिहास ही ख़त्म कर दे उसका, क्योंकि वो भी सोसाइटी में उसका भी अधिकार, उसका भी फ्रीडम, उसका भी राइट्स है कि वो अपना इतिहास और अपना हिस्ट्री पढ़े। तो अगर हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसे भी अपना इतिहास जानने का हक है। बिल्कुल। ये जी, क्या नाम है? प्रसन्न शुक्ला। ये बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रभु श्री राम जी के बारे में पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, पढ़ाई में जोड़ा गया है, उनके बारे में अब छात्र पढ़ाई करेंगे, अयोध्या के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस पर आपका क्या सोच? ये तो एकदम सही बात है ना। अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है भारत तो एकदम सही चीज़ है ये। इससे हिंदू राष्ट्र कैसे बन रहा है? ये तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ ठीक है, अगर भगवान प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो ठीक तो है, गलत थोड़ी है। बहुत से ऐसे लोग हैं इनको पता नहीं है क्या है, क्या क्या नहीं है, बस ये उनको हिंदू हैं बस, तो अच्छी बात है। अगर राम जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। और विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं वीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि मतलब ये चीज़ें उनके मन में आई।
अच्छा, क्या लगता है क्या दूसरे धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म तो के या उसमें- क्रिश्चियन धर्म के, क्या उन छात्रों को थोड़ा सा मन में ये आएगा कि हमारे इतिहास को ना पढ़ा के हिंदू धर्म के इतिहास को ज़्यादा पढ़ाया जाए? हाँ, तो वो बिल्कुल सही बात है, उनके मन में भी आएगा। तो हालांकि वो जाएं अपना एक वो ग्रुप में जाएं, अपने वीसी सर को एप्लीकेशन दें कि हमारे भी इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी भी मांगें पूरी की जाएगी। ये तो विश्वविद्यालय सबका है, पूरे देश का है, पूरे धर्म का है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये काफ़ी इससे खुश है कि प्रभु श्री राम जी के बारे में, अयोध्या जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर छात्र उठ जा रहे हैं पहले से देख करके कुछ बोलने से बच रहे हैं। अब ये वो समझे कि आखिर क्यों बचना चाहते हैं बोलने से, क्यों नहीं इस मुद्दा पर बोलना चाहते हैं। अभी हमारे साथ एक और छात्र हैं, इनसे जानेंगे। जी ये बताइए आपकी क्या राय है प्रभु श्री राम जी के बारे में? अब लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जोड़ दिया गया है, अयोध्या के इतिहास के बारे में पढ़ाई जोड़ दिया गया, इस पर आपकी क्या सोचना है? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय किया गया, क्योंकि जो है प्रभु श्री राम हमारे इतिहास का एक हिस्सा हैं। और जैसा कि आपने बताया प्रभु श्री राम, इसके साथ साथ पुलवामा के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये सब करंट अफेयर्स के भी टॉपिक हैं और ये ऐसा इतिहास है जो कि हर चौराहे का मुद्दा है और हर घर का मुद्दा है। तो फिर अगर बच्चे ये चीज़ पढ़ेंगे एक औपचारिक पढ़ाई के तौर पर, तो इससे उनकी जानकारी तो बढ़ेगी, साथ साथ वे जब आगे चल के इसको अपने निजी जीवन में उतारेंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपने किसी नौकरी में जाएंगे, तो उसके लिए उनका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी इससे तैयार होगा। बिल्कुल, आप लोग में से कोई अपना बात रखेगा? जी क्या लग रहा है, ये सही है या कुछ इस पर विवाद हाँ था? नहीं, सही है मेरे हिसाब से तो सही है। आपके हिसाब हाँ जी, ये सही है, कोई सही है, सही से, है। आपके हिसाब सही है, सही। से कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे कि कुछ हो सकता है इसके? नहीं। जी आपको क्या? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सभी छात्र यही कह रहे हैं कि जो भी पढ़ाई जोड़ा गया है ये काफ़ी सही है। यहाँ पर वही कुछ लोगों ने ये कहा कि जो दूसरे धर्म के राजा महाराजा हैं जो रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई ऐसा छात्र जो इसके विरुद्ध बात कर रहा हो, जो ये कह रहा हो खुल करके कि ये नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा हमें एक भी छात्र नहीं मिला। तो इससे जाहिर सी बात है कि यानी कि इससे किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं है, सभी छात्र इससे खुश है। इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।